सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग धर्म दर्शन के अंतर्गत अशुभ की समस्या के समाधान के तहत सुख के महत्व से संबंधित सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात अशुभ की समस्या के समाधान के हेतु ईश्वरवादियों ने ईश्वर को अशुभ की समस्या के उत्तरदायित्व से बचाने के लिए जिन सिद्धांतों को दिया उसमें से एक सिद्धांत है सुख के महत्व से संबंधित सिद्धांत। अब इस सिद्धांत की तरफ हम लोग जानेंगे कि ईश्वरवादियों ने ऐसा तर्क दिया है जिसमें उन्होंने इस सुख के महत्व के सिद्धांत के तहत जो इसका दायित्व है अशुभ की समस्या का वो स्वयं व्यक्तियों पर छोड़ा है, ईश्वर को इसके दायित्व से मुक्त किया है। सुख के महत्व का सिद्धांत कहता है कि या ईश्वरवादी ये कहते हैं कि शुभ के महत्व को जानने के लिए, शुभ के महत्व को जानने के लिए अशुभ का होना आवश्यक है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को यह जानना है कि शुभ क्या है तो बहुत जरूरी है कि उसे अशुभ की प्राप्ति हो। इसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को दुख ना मिले तो वो सुख के महत्व को समझ ही नहीं पाएगा। अगर एक व्यक्ति को हमेशा हरियाली ही हरियाली दिखे तो सूखे का मतलब क्या होता है ये वो कैसे समझ पाएगा। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को केवल सूखा ही सूखा मिले, ठीक, और सूखे के बाद यदि हरियाली मिले, एक व्यक्ति को तो लगातार हरियाली मिल रहा था लेकिन तो वो क्या समझ पाएगा कि सूखा भी होता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को सूखे बहुत दिनों तक सूखा के बाद हरियाली मिलता है तो उसको उस हरियाली का महत्व ज्यादा पता चलेगा क्योंकि उस बेचारे ने सूखा देखा है। इसी प्रकार से ईश्वरवादी यह कहते हैं कि सुख के महत्व को समझने के लिए दुख आवश्यक है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को शुभ का महत्व समझना है तो बहुत जरूरी है कि उसे अशुभ की प्राप्ति हो। दूसरे शब्दों में अशुभ की प्राप्ति के बाद ही हम शुभ को महत्व को समझ पाते हैं और शुभ को अपने जीवन में महत्वपूर्ण रूप से उतार पाते हैं। अर्थात ईश्वरवादियों का कहना है कि सुख की प्राप्ति अगर हो रही है या सुख का महत्व हमको समझना है तो इसके लिए जरूरी है कि दुख भी मिले। दुख के अभाव में हम सुख को सुख के रूप में नहीं समझ पाएंगे। यानी जब हमको दुख मिलता है तभी हम सुख के महत्व को समझ पाते हैं और सुख को सुख के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात सुख की अनुभूति के लिए दुख का होना अनिवार्य है। इसको कहते हैं सुख के महत्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत और भी आगे व्याख्या करता है। क्या कहता है? हमेशा दुख जो है वो विनाशकारी नहीं होता है। दुख जो है मनुष्य में कुछ सद्गुण भी उत्पन्न करता है, जैसे धैर्य है, जैसे क्षमता है, जैसे साहस है। इन सब सद्गुणों को पैदा करके मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाता है। अर्थात देखिए, अब ये अगर आप देखेंगे तो सुख के महत्व का जो सिद्धांत है वो दुख की अतिरंजित व्याख्या कर रहा है, दुख के महत्व को ज्यादा व्याख्या कर रहा है। कैसे? देखिए, कह रहा है कि सुख हमेशा बेकार, दुख हमेशा बेकार थोड़ा होता है। दुख प्राप्त होने से मनुष्य में बहुत सारे चारित्रिक गुणों का विकास होता है, जैसे उसमें साहस का विकास होता है, जैसे उसमें धैर्य का विकास होता है। साहस, धैर्य आदि सद्गुण जो है उसके चरित्र को दृढ़ बनाते हैं। इसके अलावा जब व्यक्ति दुख प्राप्त करता है तो इससे उस दूसरों के मन में सहानुभूति पैदा होती है, दूसरों के लिए स्नेह पैदा होता है,
दुख के अभाव में व्यक्ति जो है वो आत्म केंद्रित हो जाता है। दुख के अभाव मतलब किसी व्यक्ति को जीवन में सुख मिले, वही मैंने बोला ना हरियाली वाला, अगर किसी को जीवन में हरियाली हरियाली ही मिले तो उसको लगेगा कि चारों ओर जिंदगी में हरियाली ही होता है। यानी किसी को अगर सुख मिले तो वो दुख का मतलब क्या समझ पाएगा। तो यहां यही बता रहे ईश्वरवादी दार्शनिक कि दुख जो है वो व्यक्ति दुख के अभाव में व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है, केवल अपने तक केंद्रित रहता है, और दुख मिलता है तो उसके मन में दूसरों के प्रति भी सहानुभूति पैदा होती है, दूसरे के प्रति भी स्नेह पैदा होता है। उसको लगता है कि देखो, क्योंकि कहते हैं ना, जिस जाके पग नहीं फटे बिवाई सो जाने नहीं पीर पराई, माने जिसका पैर नहीं फटेगा वो दूसरे का दर्द क्या समझेगा। यहां यही कह रहा है कि भाई जब आपके ऊपर दुख पड़ेगा तभी आप दूसरों के दुख को समझ सकते हैं। ये कौन बता रहा है? ईश्वरवादी बता रहे हैं, क्योंकि दुख जो है मनुष्य के मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति भी पैदा करता है, स्नेह भी पैदा करता है। अगर दुख ना हो तो व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उसको किसी से लेना देना रह ही नहीं जाता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सुख के महत्व सिद्धांत के समर्थक दार्शनिक कहते हैं कि वास्तव में जीवन में शुभ के महत्व को समझने के लिए, सुख की अनुभूति को लेने के लिए, शुभ के महत्व को जानने के लिए, समझने के लिए अशुभ या दुख का होना अनिवार्य है। यदि व्यक्ति को दुख ना मिले, यदि व्यक्ति को अशुभ की प्राप्ति ना हो तो वो वास्तव में सुख को भी सुख के रूप में ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसके महत्व को नहीं समझ पाएगा। इसका तात्पर्य बस यही हुआ कि यह सिद्धांत यह बताता है कि अगर आपको सुख का महत्व समझना है तो सुख के महत्व को समझने के लिए आपको दुख की प्राप्ति अनिवार्य है। दुख के अभाव में आप वास्तव में सुख को सुख के रूप में समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि यदि केवल दिन ही दिन हो और रात ना हो तो कोई व्यक्ति दिन के महत्व को नहीं समझ पाएगा। जिस प्रकार दिन के महत्व को समझने के लिए रात्रि को होना आवश्यक है, उसी प्रकार सुख के महत्व को समझने के लिए दुख या अशुभ का होना अनिवार्य है, आवश्यक है, जरूरी है। यही है सुख के महत्व का सिद्धांत। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब इसकी आलोचना क्या है? इसकी आलोचना की गई है, क्योंकि आलोचना का शिकार तो होगा ही होगा। भाई मैंने बताया कि दर्शन शास्त्र में किसी भी अवधारणा का आलोचना परम आवश्यक है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में मंडन और खंडन दोनों चलता है। बिना आलोचना के अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। यूपीएससी ऑप्शनल फिलॉसफी में आपको आलोचना जरूर लिखना, या भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में, वो एकेडमिक ही क्यों ना हो, अगर आप दर्शन शास्त्र लिख रहे हैं तो आपको आलोचना जरूर लिखना पड़ेगा। जो लोग दर्शन शास्त्र को इंटरेस्ट बस लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि आलोचना कमेंट जाने, क्योंकि दर्शन शास्त्र सत्य का बौद्धिक अन्वेषण है। तो पहली आलोचना यह है कि यह सिद्धांत सुख को दुख पर निर्भर बना देता है। लग ही रहा है देखने से, भाई कह रहा है कि बिना दुख के आप सुख को समझ ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पहली आलोचना यह है कि यह सिद्धांत सुख को दुख पर निर्भर बना देता है या शुभ को अशुभ पर निर्भर बना देता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। शारीरिक और मानसिक सुख की अनुभूति के लिए किसी भी प्रकार का दुख की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपको कोई सुख प्राप्त करने के लिए दुख की आवश्यकता है। कई बार शारीरिक और मानसिक ऐसे भी हमको सुख मिलते हैं जिसके लिए किसी दुख की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ काम ऐसा हो, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा संघर्ष करके आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। बताइए, आप जो पहली बार में आईएएस टॉप कर गया, ठीक, जो अभी बहुत तैयारी नहीं कर पा रहा था और पहले ही बार में सेलेक्ट हो गया। बहुत लोग सेलेक्ट हुए, हमारे परिचय में सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है, हमारे परिचय में सेलेक्ट हुए हैं। जिसको मालूम था कि अभी हमको अंसार लेना, अगली साल अंसार लेना, वो सेलेक्ट हो गया। अभी वो अंसार नहीं लिया तो आईएफएस में सेलेक्ट हो गया। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, अब वो क्या समझ पाएगा कि तैयारी की कठिनाइयां कितना होती हैं।
कितने परेशानियां करनी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं, कहाँ कहाँ जाके एग्जाम देना पड़ता है, कैसे साधनों को जुटाना पड़ता है, कैसे लोगों के ताने बोली कमेंट सुनने पड़ते हैं, कैसे जाने का एक बार में क्लिक कर गया। तो ठीक है, उसके बाद बहुत संघर्ष के बाद अगर सफलता मिलती है तो आदमी बहुत प्रसन्न होता है। ठीक, अब जो पहले ही बार में पा गया वो तो यही समझेगा बस को मेरा कर्म ही बहुत अच्छा था, बाकी लोग कर्म नहीं सही कर रहे, जो चौथे बार में पा रहा उसका कर्म खराब है। ठीक है ना, कर्म तो किसी का खराब नहीं है। अगर कोई सच्चाई और समर्पण के साथ, लगन और परिश्रम के साथ तैयारी कर रहा है तो उसका कर्म गलत नहीं है। मिलना ना मिलना ये अलग की बात है, लेकिन सच्चे मन से समर्पण के साथ अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो वो सही दिशा में। ठीक है ना, आना ना आना, होना ना होना है तो बहुत अन्य चीजों पर निर्भर करता है। ये डिस्कशन यहां नहीं हो पाएगा और न ये डिस्कशन कोई कर ही सकता है, क्योंकि ये बहुत बहुत अंतहीन डिस्कशन हो जाएगा। पहली आलोचना हो गई। दूसरी आलोचना यह है कि भाई ठीक है, यदि शुभ को जानने के लिए अशुभ की आवश्यकता है, दुख को जानने के लिए, सुख को जानने के लिए दुख की आवश्यकता है, इससे भी अशुभ की समस्या से के दायित्व से ईश्वर को मुक्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर दुख मिलने के बाद ही, दुख देने के बाद ही अपने मनुष्यों को, अपनी संतानों को सुख का महत्व समझने की शक्ति देता है, या अशुभ की प्राप्ति के बाद ही उसमें शुभ की समझने की क्षमता प्रदान करता है, ऐसे ईश्वर को हम परम शुभ कैसे कह सकते हैं? ऐसे ईश्वर को हम करुणामय कैसे कह सकते हैं, जो दुख देने के बाद ही सुख देता है, या दुख देने के बाद ही सुख के महत्व को समझने की शक्ति देता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमको सुख का महत्व जानना है तो ईश्वर पहले में दुख दे। तो ऐसा ईश्वर जो दुख दे रहा है, आलोचक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ईश्वर जो हमको दुख दे रहा है और दुख के बाद हमको सुख का महत्व समझा रहा, सुख दे रहा है, ऐसे ईश्वर को हम परम शुभ कैसे कह सकते हैं? परम दयालु कैसे कह सकते हैं? करुणा में कैसे कह सकते हैं? प्रेम में कैसे कह सकते हैं? ये दूसरी आलोचना है। तीसरी आलोचना यह है कि ठीक है, दुख के मिलने के बाद व्यक्ति का चरित्र दृढ़ भी होता है, उसके अंदर कई सारे सुख गुण भी पैदा होते हैं, सहानुभूति पैदा होता है, दूसरे के प्रति करुणा पैदा हो जाता है, दूसरे के भी कष्ट को समझने का क्षमता पैदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं है कि दुख जब आता है तो निश्चित ही व्यक्ति के अंदर दूसरों के दुख समझने की भी आवश्यकता पैदा करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुख के अभाव में व्यक्ति जो है ये समझ नहीं पाता कि सामने वाले को भी कोई दुख हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सीमा से अधिक अगर व्यक्ति को दुख मिल जाए, यानी दीर्घकालीन दुख, तो वह व्यक्ति के मन में बहुत प्रकार के चारित्रिक अवगुण भी पैदा कर देता है। एक सीमा से अधिक दुख जो है वो व्यक्ति को क्या बना देता है? पूरे समाज से कटा कटा बना देता है, निराश बना देता है, स्वार्थी भी बना देता है, और बहुत बार यह व्यक्ति के लिए अपराध का कारण भी बनता है, क्योंकि अत्यधिक दुख व्यक्ति में समाज से बदला लेने की भावना भी पैदा कर देता है। बहुत सारे अपराधियों के इतिहास आप पढ़िए तो उसमें ये बताते हैं कि अत्यधिक हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, मैं अपराध के रास्ते में चला गया, छीन कर लूंगा। तो अत्यधिक दुख, ठीक है, दुख कुछ अनुपातिक रूप से अगर व्यक्ति को दुख मिलता है तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति में कुछ गुण पैदा कर सकता है, लेकिन एक सीमा से अधिक दुख, दीर्घकालीन दुख व्यक्ति को निराश भी बना देता है, स्वार्थी भी बना देता है, आत्म केंद्रित भी बना देता है, और यहां तक कि उसको अपराध के मार्ग पर भी प्रशस्त कर सकता है। ठीक है ना?
तो ये भी एक आलोचना। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सुख के महत्व से संबंधित जो सिद्धांत है अशुभ की समस्या को समाधान करने के लिए, वो पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं है और वह अशुभ की समस्या का उचित समाधान प्रस्तुत कर पाने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।